आखिरकार भारत की किस्मत उस पर मेहरबान हो गई और भारत की झोली में आ गिरा है अरबों के नील सोने का भंडार, जो कि भविष्य में एक सस्ता ईंधन साबित हो सकता है। तो क्या करेगी अब सऊदी सरकार? क्या भारत के नील सोने पर सऊदी सरकार की काली नजर पड़ चुकी है? और क्या अब सऊदी सरकार अपने तेल के कुएं खत्म करने के बाद भारत के नील सोने को हड़पने में लगी हुई है? तो आखिर क्या है ये नीला सोना और भारत के हाथ ये जैकपॉट आखिर कैसे लगा है? आखिर क्या है ये पूरी सच्चाई? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने चैनल IQ मिशन पर और मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ। तो दोस्तों, हमारी अर्थ की बढ़ती पॉपुलेशन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए आखिर कितने फॉसिल फ्यूल की जरूरत होगी, क्योंकि बढ़ती टेक्नोलॉजी और लग्जरी लाइफस्टाइल ने हमारे कंजम्पशन को भी इंक्रीज किया है। तो अब सवाल ये है कि जब हमें इतनी हाई क्वांटिटी में फॉसिल फ्यूल की जरूरत है तो आखिर दुनिया में कितना फ्यूल बाकी है और ये कब तक चलने वाला है? दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले 100 से 200 सालों तक हमारी अर्थ में मौजूद फॉसिल फ्यूल पर सरवाइव कर सकते हैं तो आप सरासर गलत है, क्योंकि रिसर्च कहती है कि हमारे पास केवल आने वाले 40 से 50 सालों तक का तेल, करीब 70 सालों की नेचुरल गैस और करीब 100 सालों के लिए कोयला बचा हुआ है और उसके बाद हमारी अर्थ से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन गैसेस और कोयल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? कुछ सोचा आपने? कैसे जिंदा रहेंगे हम? तो दोस्तों, अगर पूरी दुनिया की बात ना की जाए, केवल अपने भारत की बात की जाए, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा भारत जितना फॉसिल फ्यूल को कंज्यूम करता है, दरअसल हमारे पास इतना फॉसिल फ्यूल मौजूद ही नहीं होता। ये फ्यूल हमें भारी भरकम कीमत चुकाकर दूसरे देश से खरीदना पड़ता है और ये भारी भरकम कीमत है 12 लाख करोड़ रुपए। लेकिन एक हद तक हम पूरे तरीके से फ्यूल्स पर ही डिपेंड है, फिर चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो या बड़ी कोई फैक्ट्रीज का मैनेजमेंट हो। लेकिन ये फ्यूल्स चाहे ऑयल हो या कोल, सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। वही प्रदूषण जो आज हजारों बीमारियों की जड़ है। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमने खोज लिया है एनर्जी का ऑल्टरनेटिव रिसोर्स, और ये कोई सन, मून या सोलर एनर्जी नहीं है। ये है एक कॉस्ट एंड पोल्यूशन इफेक्टिव सोल्यूशन, और ये कुछ और नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। और हमारी भारत सरकार ने हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल लाने के लिए कमर कस ली है। आपको बता दें, हाइड्रोजन तो कई तरीके से बनाई जा सकती है, मगर जरूरी ये है कि उसे सच्चे तरीके से बनाया जाए। दरअसल पानी के तत्वों को अलग अलग तरीकों से तोड़कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदला जाता है। इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा सकता है, खाना पकाया जा सकता है, गाड़ियां ही नहीं बल्कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए भी इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी हाइड्रोजन को हम नीला सोना यानी कि ब्लू गोल्ड कहते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि जब हाइड्रोजन के इतने ही फायदे हैं तो हम इसे तेजी से क्यों नहीं बना रहे हैं? तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन बनाते समय कोल में से मीथेन गैस को भारी मात्रा में अलग किया जाता है, जो हमारे अर्थ की ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से सूरज की गामा रेज और रेडियो एक्टिव रेज हमारी अर्थ पर पड़ती है और हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया की पहली पसंद बन रही है, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल का ऑल्टरनेटिव रिसोर्स बन सकती है। ये पेट्रोल और डीजल से काफी हद तक बेहतर है और इसको बनाने में कॉस्ट भी कम आने वाली है। साथ ही लेस पोल्यूशन और लो कॉस्ट फ्यूल भी मौजूद कराती है। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के गैस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट काफी कम कॉस्ट में कोल का गैसिफिकेशन करने की टेक्निक पर काम कर रहा है। दस्तूर एनर्जी ने कमिटी ऑफ हाइड्रोजन यानी कि कोल इंडिया के सामने कोल से लो कॉस्ट में ब्लू हाइड्रोजन बनाने का प्रस्ताव रखा है। अब क्योंकि हमारे भारत में कोयले के भंडार भरे पड़े हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि भारत के हाथों में इस ब्लू हाइड्रोजन का खजाना लग सकता है। एलाइड मार्केट रिसर्च के अनुसार 2017 में पूरे भारतीय हाइड्रोजन बाजार की कीमत $50 मिलियन थी और 2018 से 2025 तक 6.3% की कंपाउंड इंटरेस्ट की बढ़ोतरी के साथ आने वाले साल 2025 तक ये आंकड़ा $85 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा सकता है। फिलहाल हमारे भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब 30,000 करोड़ रुपए लगाकर पेट्रोलियम रिफाइनरी में मॉडिफिकेशन करके ब्लू हाइड्रोजन बनाने का फैसला
लिया है। रिलायंस ने 2035 तक अपने इस लक्ष्य को पूरा करने का वादा किया है और हाइड्रोजन की कीमत 1.20 से लेकर $1.50 पर केजी रखी है। अभी ताज़ा खबर बताया जाए तो भारत की बड़ी ट्रक और बस बनाने वाली कंपनीज जैसे अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स ऐसे ट्रक्स और बसेस बनाने में लगे हुए हैं जो हाइड्रोजन से चलते हो। इससे न केवल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी बल्कि पोल्यूशन लेवल भी कम होगा। तो दोस्तों ये कहना कोई गलत बात नहीं होगा कि जिस तरह से भारत में कोयले के भंडार भरे पड़े हैं उस तरह से अगर भारत सही दिशा में काम करता है तो वो दिन दूर नहीं जब भारत ब्लू गोल्ड यानी कि नीले हाइड्रोजन के भंडार भरने में कामयाब हो जाएगा और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के साथ ब्लू एनर्जी भी भारत के खाते में होगी। तो आत्मनिर्भर भारत बनने के इस कदम के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आज के वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और एक भारतवासी होने का फर्ज जरूर निभाइएगा और चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।